हाय एवरीवन। हम लोग साइंस में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर 2 जो हमारा है एसिड बेस सॉल्ट। कौन सा है चैप्टर 2? चैप्टर 2 जो हमारा है वो कौन सा है? एसिड बेस सॉल्ट है। तो एसिड बेस सॉल्ट में हम लोगों ने पहले पूरा एसिड को कवर किया, उसके बाद से बेस को। आज जो टर्म है वह किसका है? सॉल्ट का है। और ये जो पूरा भी आपको कंटेंट मिल रहा है वह एनसीईआरटी का है। क्लियर? इसी बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। अब एक चीज देखिए, क्या कि साल्ट कहते किसको हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो साल्ट है। साल्ट किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं NaCl एक प्रकार का साल्ट है। ध्यान से सुनिए, NaCl एक प्रकार का साल्ट है। हम ये भी कहते हैं क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये भी एक प्रकार का साल्ट है। और मान लीजिए यहाँ पे लिखा क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार का साल्ट है। लेकिन इसी जगह पे हम लोग जब ये कहते हैं कि जब HCl लिखते हैं, क्या लिखते हैं? HCl जब लिखते हैं तो ये हम लोग बोल देते हैं क्या भाई, ये साहब ये HCl क्या है? एसिड है, यानी इसको क्या कर सकते हैं? अम्ल है। ठीक। NaOH जब भी आपके सामने लिखा होगा तो आप लोग ये कहते हो कि सर ये तो क्या है? बेस है। बेस का मतलब क्या? ये तो क्षारक है। तो कैसे पता चला कि ये अम्ल है, ये बेस है और ये मतलब लवण है? क्या इसमें अंतर है? देखिए ध्यान से, कुछ खास नहीं। जैसे हम लोग HCl यानी अम्ल की बात करते हैं तो देखिए, किसी भी जब भी कोई भी कंपाउंड या आयन बनता है तो वो दो पार्टों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका रहता है उसमें क्या, प्लस, और दूसरा क्या रहेगा, माइनस। यानी इन्हीं दो से मिलकर कोई भी कंपाउंड एक तरह से कह सकते हैं से मिलकर ये बनता है, यानी कि प्लस और माइनस से। जब हम NaOH की बात करते हैं तो हमने कहा था ये बीच का जो बॉन्ड होता है ये हमेशा ब्रेक होता है, और ऑलवेज जो पहले वाला एलिमेंट होता है ना उस पे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और सेकेंड वाला निगेटिव। जैसे कि मान लीजिए जब हम HCl की बात करते हैं तो जब HCl टूटता है तो हम लोग क्या कहते हैं? H प्लस और Cl माइनस में, यही तो बात करते हैं। अगर मान लीजिए हम किसकी बात करेंगे, मान लीजिए जैसे हम लोग कह दिया क्या, NaCl ये जब भी ब्रेक होता है तो टूटता है किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग साल्ट का मतलब लवण, साल्ट मतलब लवण कहेंगे किसको? जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ध्यान से सुनिए, जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, इसमें या तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? अब्सेंस होना चाहिए। यदि हाइड्रोजन है भी तो उसके अलावा कोई एनी पॉजिटिव होना चाहिए। एनी पॉजिटिव होना चाहिए मतलब इसके अलावा भी कोई पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए जब हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा NaCl एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो जब इसके हमने पार्टीशन किया तो Na प्लस और Cl माइनस में मिला आपको, तो इसलिए इसको कहा जाता है लवण है, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना इसमें हाइड्रोजन नहीं है। एक तरह से ऐसे कर सकते हैं, ऐसा आयनिक कंपाउंड या ऐसा आयनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन न हो, वही आपका क्या कहलाएगा? साल्ट कहलाएगा, यानी कि लवण कहलाएगा। समझ रहे हैं? यानी NaCl को हम लोग लवण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी नहीं है और OH आयन भी नहीं है। अगर हाइड्रोजन आयन होता, केवल हाइड्रोजन आयन होता, ध्यान देखिए, केवल अगर हाइड्रोजन आयन होता तो वो अम्ल में चला जाता। लेकिन हाइड्रोजन आयन भी हो और उसके अलावा कोई और पॉजिटिव हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे। उसी प्रकार अगर केवल आपका OH आयन हो तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे, यानी कि क्षार बोलेंगे। लेकिन OH आयन भी हो और उसके अलावा कोई और निगेटिव हो, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे, यानी कि साल्ट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ साल्ट का नाम देखिए। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया NaCl। देखिए NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस में और Cl माइनस में, ये प्रकार का साल्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्लस वाला पार्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं है। हाइड्रोजन आयन के अलग यहाँ पे कौन सा है? सोडियम आयन है, इसलिए एक प्रकार का क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सोडियम, जैसे मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिखा है, ये पार्ट, ये भी एक प्रकार का साल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन तो है
लेकिन इसके अलावा भी और कोई पॉजिटिव है तो वही आपका क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। ये भी एक प्रकार का लवण है। जैसे मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब मान लीजिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड अगर यहाँ पे लिखा गया तो क्या ये एक प्रकार का लवण है कि नहीं है, यानी कि सॉल्ट है कि नहीं है, इसको आप लोग चेक करोगे तो देखिए हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसमें दो पार्ट से मिलके बने होंगे, एक तो प्लस और एक तो माइनस। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, लेकिन कि जो आपका निगेटिव आयन वाला हो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़कर और कोई निगेटिव आयन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन भी माइनस में है, लेकिन इसके साथ साथ Cl माइनस में भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर केवल हाइड्रोक्साइड आयन होता, जैसे कि मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, अगर ये लिख दिया गया होता तो ये क्या होता, बेस होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऋणायन है आपका वह केवल OH आयन है। अगर OH आयन के साथ अगर कोई और ऋणायन आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कहा जाए H2SO4, ये क्या है, एक प्रकार का केवल क्या है हमारा अम्ल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो केवल हाइड्रोजन है, और वही अगर हम लिख दें KHSO4 तो ये एक प्रकार का क्या है, आपका लवण है। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन आयन तो है लेकिन इसके साथ कोई और पॉजिटिव आयन प्रेजेंस है, इसलिए ये क्या कहेंगे, ये साल्ट कहेंगे। आई होप आप लोग को साल्ट समझ में आ गया होगा। साल्ट का मतलब ये होता है कि उसमें या तो हाइड्रोजन आयन न हो, अगर हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयन के साथ साथ कोई और उसमें धनायन होना चाहिए। अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर उसमें केवल आपका OH आयन है तो इसको तो बोल देंगे क्या, बेस। लेकिन इस OH आयन के साथ अगर और कोई ऋणायन है तब हम लोग बोलेंगे क्या, वो एक प्रकार का साल्ट है। क्लियर? तो ये था साल्ट का डिफिनीशन, किसको कहते हैं, साल्ट। अब इसके हम लोग टाइप देखेंगे कितने प्रकार के साल्ट होते हैं। देखिए हम लोगों ने साल्ट पढ़ लिया, अब उसके बाद पढ़ना है टाइप ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट के प्रकार। ये देखिए कहने को तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन NCERT क्लास 10th में केवल ये 3 ही प्रकार का डिस्कस किया गया है। पहला तो साधारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपल बोलते हैं या नॉर्मल भी बोल सकते हैं। दूसरा है अम्लीय, कौन सा है, अम्लीय। अम्लीय को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक। क्लियर? और जो तीसरा है आपका वह कौन सा है, क्षारीय। क्षारीय किसको बोलेंगे, जिसको बेसिक नेचर का हो। यानी टाइप ऑफ साल्ट कितने होते हैं, 3 जय। एक तो साधारण सिंपल, जिसको नॉर्मली भी बोल सकते हो, एक अम्लीय और एक क्षारीय। इन तीनों में अंतर क्या है, फटाफट देख लीजिए। देखिए सिंपल, अब देखिए एक एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं इन तीनों का अंतर। सिंपल जैसे मान लीजिए NaCl यहाँ पे लिखा गया है, ये सिंपल है। अच्छा, NaHSO4 लिखा गया है, ये अम्लीय है। अब जो तीसरा हम बेसिक का लिख रहे हैं, ये हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, ये आपका क्या है, क्षारीय है। एक चीज पहले ध्यान रखिए कि अम्ल किसको कहते हैं, जो H+ आयन देता हो वही अम्ल कहलाता है। अच्छा, बेस किसको कहते हैं, जो OH- देता हो वही आपका मतलब बेस कहलाता है या क्षारक कहलाता है। तो देखिए नॉर्मल साल्ट में किसी प्रकार का H आयन या OH आयन नहीं होना चाहिए, या H आयन या तो OH आयन नहीं होना चाहिए, किसमें, नॉर्मल में। लेकिन जब आप एसिडिक में आओगे यानी कि अम्लीय में आओगे तो ये एक प्रकार का ऐसा साल्ट है जिसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा, कौन सा, हाइड्रोजन आयन भी होगा, और इसके साथ साथ कोई और पॉजिटिव आयन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, अम्लीय साल्ट कहलाएगा। क्लियर? बेसिक साल्ट किसको बोलेंगे, बेसिक साल्ट उसको बोलेंगे जिसमें आपका OH आयन तो प्रेजेंस होना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ कोई और आयन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक यानी कि क्षारीय साल्ट कहलाएगा, क्षारीय लवण कहलाएगा। क्लियर? साधारण में किसी प्रकार का H आयन या OH आयन नहीं होना चाहिए, किसमें, साधारण में। लेकिन अम्लीय में H आयन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। अच्छा, क्षारीय में यानी कि बेसिक में
बेसिक में कम से कम एक OH आयन होना चाहिए, अदरवाइज उसके साथ कोई और ऋण आयन होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये क्षारीय है। और अम्लीय में कम से कम एक H+ आयन होना चाहिए, उसके साथ कोई और ऋण आयन धन आयन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ये था टाइप ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट के प्रकार, साधारण, अम्लीय और क्षारीय। क्लियर। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोगों ने जान चुका कि साल्ट क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, यानी साल्ट कैसे बनाया जा सकता है। देखिए अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तीनों जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, वह खुद अपने आप में एक दूसरे के गुण को शो करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब लोग क्या है, संबंधित हैं। तो अब हमको क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है कि लवण कैसे बनता है। तो हम लोगों ने लवण के 3 प्रकार देखे थे, एक तो साधारण, एक अम्लीय और दूसरा कौन सा था, क्षारीय था, यानी कि लवण हमको बनाना है। तो देखिए पहला जो तरीका है आप लोगों ने अधिकतर पढ़ा होगा, कौन सा, उदासीन अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए यहाँ से ये प्लस में गया, ये माइनस में गया, अच्छा ये टूटा, ये माइनस में गया और ये प्लस में गया। तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये H यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ चला जाएगा, इस निगेटिव के साथ, और जो ये Cl निगेटिव है ये इसके साथ चला आएगा। तो देखिए NaCl का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। वाटर कहाँ से निकला, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों वाटर का फॉर्मेशन कर लिए। अब देखिए किस प्रकार का लवण है, ये सिंपल है, साधारण है। क्यों, क्योंकि इसका भी अगर हम लोग 2 पार्ट करें, यानी इसको भी अगर हम लोग NaCl को तोड़ें तो यह प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा। क्यों ये सिंपल है, इसलिए सिंपल है, ना ही इसमें H आयन है, क्या है, ना ही इसमें H आयन प्रेजेंस है और ना ही OH आयन प्रेजेंस है, मतलब इनमें ना ही कोई H+ है और ना ही कोई OH आयन है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे, यानी कि साधारण नमक इसको बोलेंगे, लवण बोलेंगे। एक NaCl एक प्रकार का नमक ही है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, इसके कुछ आइसोटोप्स होते हैं, इसको रिफाइन करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में पहला NaCl कैसे बनता है। अच्छा दूसरा देख लीजिए, दूसरा ये है कि जैसे कि मान लो हमने किसी मेटल से, या अम्ल के गुण में हम लोगों ने पढ़ा था, जब अम्ल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि अम्ल का जो गुण था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मेटल होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो ये बताइए इसका जो मेटल है ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो क्या बचेगा, SO4 बचेगा। उस SO4 के साथ ये जिंक क्या करता है, मिल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ZnSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। देखिए ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, साल्ट बन गया। कैसा साल्ट है, ये एक प्रकार का नॉर्मल साल्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें ना ही OH आयन है और ना ही H आयन है, ये एक प्रकार का क्या हुआ, सिंपल साल्ट हुआ। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपको बनाना हो एसिटिक साल्ट, यानी कि अम्लीय साल्ट बनाना हो तो कैसे बनेगा, उसको भी देख लीजिए। तीसरा जो आपका है, यानी अम्ल का साल्ट आपको बनाना है तो कैसे बनेगा। मान लीजिए क्या कि जब हमने H2SO4 का KOH से अभिक्रिया करवाया, ध्यान दीजिए KOH से अभिक्रिया करवाया, तो अब देखिए बेस का काम क्या है, OH आयन देना, क्लियर, और अम्ल का काम क्या है, H आयन देना। अब अम्ल आप कौन सा लेते हो, कितना H आयन निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अम्ल तो केवल एक H+ आयन देगा, तो यहाँ से एक H+ आयन निकला और यहाँ से एक OH आयन निकला, जैसे यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H+ आयन निकल गया और यहाँ से एक OH आयन निकल गया, तो ये दोनों मिलके वाटर तो बना लिए, H2O तो बन गया। अब जो बचा है वही आपका साल्ट होगा। क्या बचा देख लीजिए, यहाँ से पोटेशियम बचा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ से SO4 बचा हुआ है, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इसको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा ये कैसा साल्ट है, अम्लीय है कि क्षारीय है, ये अम्लीय है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें H+ आयन प्रेजेंस है, H+ आयन प्रेजेंस है। तो जिस साल्ट में आपको H+ आयन दिखे तो समझ लीजिएगा क्या है, ये अम्लीय है। अगर इसी की जगह पे आपको OH आयन दिखता तो आप लोग क्या कह देते, उसको क्षारीय साल्ट है। क्लियर। तो ये थे इसके कुछ प्रिपरेशन ऑफ मेथड,
यानी कि अम्ल को सॉरी साल्ट को बनाने की जो विधि थी इसको हमने कवर आउट किया। क्लियर। अब देखिए साल्ट क्या होता है उसको आपने देख लिया, ये बनता कैसे ये देख लिया। अब इसके गुण हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी मिलेंगे तो उसको गुण के बारे में यानी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि साल्ट का कैसा कैसा प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।